मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने फार्म में। इसका पूरा एरिया कवर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। पूरा एरिया कवर करने के लिए ड्रोन्स चाहिए या कोई मोटर व्हीकल चाहिए। ये सरसों है, ये इंटरक्रॉपिंग किया है थोड़ा सा मैंने, जस्ट ट्रायल बेसिस पे, मेज़ का और मस्टर्ड का। और ये इसमें अब फ्लावर्स जो हैं कम हो रहे हैं। This is Muhammad Mudassir Alam, and you are watching me on youtube.com/MD Mudassir Alam channel. We are bringing an exclusive show, the Mudassir Talk Show, an exclusive show to inspire you, an exclusive show to motivate you, an exclusive show to shape up your career. वेलकम टू द मुदस्सिर टॉक शो। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देश भर में कोविड-19 के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने घरों पर रहें, कम से कम बाहर निकलें और जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। द मुदस्सिर टॉक शो में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स से बातें करूं, उनकी बातों को आपसे साझा करूं, जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिले और आपको भी एक आइडिया मिले कि आगे करियर में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स से उनकी करियर के बारे में बात करता हूं, जिस फील्ड में वो काम करते हैं, उनके निटी ग्रिटीज़, छोटी छोटी बातों को आपसे शेयर करता हूं। इस ख़ास एपिसोड में मेरे ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद शोएब साहब, जिनका ताल्लुक़ किशनगंज ज़िले के सरायकरी गांव से। उनसे हमने बातें की। उन्होंने एक काफ़ी अच्छा एक रिकॉर्ड कायम किया है। 100 बीघा से ज़्यादा खेत में उन्होंने सरसों की खेती की है। अगर आप उनके खेतों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो गाना है, तुझे देखा तो वो जाना सनम, वो सेट सही तौर पर, यकीनी तौर पर वहाँ पे उन्होंने सजा दिया है। उनसे हमने बातें की, उनसे जाना है कि कहाँ से उनको ख्याल आया ये खेती करने का, क्या क्या दुश्वारियाँ उनको हुई और आगे वो क्या करना चाहते हैं। तो आगे आप देखिए द मुदस्सिर टॉक शो में मोहम्मद शोएब साहब से हुई ख़ास बातचीत। सबसे पहले मोहम्मद शोएब साहब, आपका मेरे शो द मुदस्सिर टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने टाइम निकाला। शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और शुक्रिया इस बात का भी कि आपने हमें अपने शो में बुलाया। और मैं आपके व्यूअर्स को, आपके जो फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, उनको भी मेरा सलाम, आदाब है, नमस्कार है। और मेरा नाम, जैसा कि आपने बताया, मोहम्मद शोएब है और मैं किशनगंज के सरायकुड़ी विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, स्कूल से लेकर के कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएट भी जामिया से किया है। मेरा डबल MA है। एक इकोनॉमिक्स में MA किया है मैंने और मास कम्युनिकेशन भी मेरा MA है, MA है MCRC जामिया। और मैंने हिंदुस्तान के कई बड़े मीडिया हाउसेस में काम किया है, जैसे इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस। उसके बाद मैंने सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन जो है उसमें मैंने एज ए बिजनेस रिपोर्टर के हैसियत से काम किया। उसके बाद फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला और दोहा कतर, जो कतर की राजधानी है, वहाँ पे बहुत कम न्यूज़पेपर्स हैं, जो 3 इंग्लिश डेली है। उसमें से जो एक लीडिंग डेली है द पेनिनसुला, उसमें मैंने एज ए बिजनेस रिपोर्टर, बिजनेस जर्नलिस्ट के हैसियत से काम किया। और बहुत कंट्रीज़ में, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट में घूमने का मौका मिला और रिपोर्टिंग का मौका मिला। बड़े बड़े इवेंट्स भी कवर किए मैंने, जैसे वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस कवर किया,
नेशनल क्लाइमेट जो UN का जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है इस तरह से काम किया। बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स पे इंटरव्यू भी किया मैंने। उसके बाद 10 साल काम करने के बाद जब मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने सोचा कि अब हम दो भाई हैं वहाँ पे। वो एक गवर्नमेंट जॉब में है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स में काम करते हैं, और से एक ने डिसाइड किया कि एक घर में रहेंगे। तो अभी मैं घर में हूँ। तो अभी मैं शुरू, जैसे कि आपको बताया मैंने कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ा मैंने। तो हमेशा यही सोच के लोगों की आमदनी और उनका स्टेटस, उन्हें इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस, सोशल स्टेटस कैसे बढ़े, क्योंकि आपको बखूबी जानते हैं कि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है स्कूल ड्रॉप आउट के बाद जो है, और जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं एज ए माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर्स। तो फिर वो यहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ के नशोनुमा है, वो नहीं हो पाती है। और जो लोग बाहर चले जाते हैं वो फिर बाहर ही रह जाते हैं, कहीं सेटल हो जाते हैं, अपने कोजी कंफर्टेबल लाइफ से नहीं निकल पाते हैं। उनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फैमिली बॉन्डिंग होता है, उसके लाइबिलिटीज़ होती हैं। बहरहाल तो मुझे वहाँ पे बाहर भी घूमने का मौका मिला, बाहर में काम करने का भी मौका मिला, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। अब मैं यहाँ पे आकर के मैं सोच रहा हूँ कि जो सोसाइटी से ने मुझे दिया है तो मैं सोसाइटी को कुछ वापस दूँ, तो गिव बैक टू सोसाइटी, वो जो कॉन्सेप्ट है। जैसे कंपनीज को एज एन इंडिविजुअल मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में 100 लोगों की भी अगर ज़िंदगी बदल दी, अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, तो मैं सोचूंगा कि मैं कामयाब इंसान हूँ। और चूंकि हम जामिया से पढ़े हैं, और जामिया और अलीगढ़ के जो बानियान थे, उनका भी यही लॉन्ग टर्म गोल था कि जामिया और अलीगढ़ से निकल के लोग पढ़ करके सोसाइटी में हर कोई जो है कंट्रीब्यूट करे और सोसाइटी को डेवलप करे, सोसाइटी में चेंज लाए। और मैं उसी तगोदो में हूँ, और उसी में मैं लोगों से दुआ करता हूँ, लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें कि मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ वो एम्पलीफाई हो और वो कुछ कर पाऊँ। जी शोएब साहब, मेरा सवाल, जो आपने सरसों की खेती की है, 100 बीघा ज़मीन से ज़्यादा ये एरिया है, इसमें आपने खेती की है, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप इस तरफ आएँ और खेती करें और ये दिखाएं कि आप एक फील्ड जहां बाहर में रहते थे वहां से इंडिया आने के बाद जो आप स्वदेश आए, इस तरह का ख्याल कब आया? आपने पूछा कि करंटली हम क्या कर रहे हैं, करंट प्रोजेक्ट्स में क्या है। एक मेरा 3 एकड़ में मल्टी क्रॉप का प्रोजेक्ट है, वो पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें मल्टी क्रॉप में ये है कि इसमें मैंने एरिका नट, जिसको सुपारी कहते हैं, सुपारी लगाया है। और उसके बाद उसमें कोकोनट है, नारियल, और उसमें ड्रमस्टिक है। ड्रमस्टिक के साथ साथ मैंने लेमन भी लगाया है। तो ये 3 एकड़ में मेरा ये प्रोजेक्ट है मल्टी क्रॉप। और इसमें ये क्रॉप चुनने का रीज़न ये है कि जैसे ड्रमस्टिक है वो 1 साल में ही फ्रूटिंग शुरू हो जाता है उसमें, और 1 साल में फ्रूटिंग होता है, और ये 6-7 साल तक फ्रूटिंग चलता रहेगा। जैसे ही इसमें फ्रूटिंग ख़त्म होगा, मेरा एरिका नट यानी सुपारी शुरू हो जाएगा, उसमें वो मैच्योर हो जाएगा फ्रूटिंग के लिए। उसके साथ साथ जो मैंने लेमन लगाया है, लेमन भी अच्छा क्रॉप है, उसमें मेंटेनेंस कम है, क्योंकि लेबर की क्राइसिस होती है, लेबर नहीं मिलता है, अच्छा क्वालिफाइड और एफिशिएंट लेबर नहीं मिलता है। तो ये मिनिमम लेबर रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप्स हैं, और केयर भी इसको मिनिमम चाहिए। और ये प्रोजेक्ट है पायलट प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट जो है मेरा, वो मेरा नियरली अबाउट मोर देन 100 एकर्स में है। वो प्रोजेक्ट में मैंने मेडिसिनल फार्म करना है, मेडिसिनल प्लांट्स या एसेंशियल ऑयल करना है। एसेंशियल ऑयल में जैसे उसको बोलते हैं वेटिवर, कहते हैं वेटिवर, पामारोज़ा, जामारोज़ा, लेमन ग्रास, और कुछ जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जैसे अश्वगंधा, शतावरी, सल्विया और चिया सीड, ये सब भी मुझे वहाँ पे करना है, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। करंटली उसमें मैंने मस्टर्ड लगाया है, मस्टर्ड और वो मेज़ लगाया है। ठीक है, तो चूँकि समय नहीं था, वक्त नहीं था, बहुत जल्दी मैंने शुरू किया है। ये 4 महीने पहले मैंने शुरू किया है। अप्रैल में मैं इंडिया आया हूँ, उसके बाद मैंने ये शुरू किया है, और मस्टर्ड काफ़ी अच्छा हुआ है आप लोगों की दुआ से। और ये लगभग ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक मस्टर्ड है,
मस्टर्ड के नाम पे, मस्टर्ड ऑयल के नाम पे हमको क्या क्या बेचा जा रहा है, वी नेवर नो। उसमें बहुत सारे दूसरे तरह के ऑयल हैं, जैसे मान लीजिए पाम ऑयल मिक्स करके बेचते हैं, और आप लोग मस्टर्ड ऑयल जो घर में कंज्यूम करते हैं उसको पता चल जाता होगा कि ये इसमें कितना % मस्टर्ड है। तो मेरा मस्टर्ड जो है एकदम ऑर्गेनिक है, और मुझे अगर मौका मिला तो मैं उसमें वैल्यू एडिशन करूँगा, मैं उसका ऑयल निकाल करके मैं उसको मार्केटिंग करना चाहूँगा। कितना हो पाएगा ये समय ही बताएगा, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये आने वाले समय में ये जो मैंने प्रोग्राम रखा है कि मेडिसिनल प्लांट्स और एसेंशियल ऑयल, वो कोशिश कर रहा हूँ उसमें, और मुझे मतलब आई हैव बीन ट्राइंग इट। अब कितना कामयाबी मिलेगी, कितना मैं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ ये है कि लोग इसको कॉपी करें, इसकी तरफ जाए, कैश क्रॉप की तरफ जाएं, अपनी इनकम बढ़ाएं, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्फ़ डिपेंडेंट रहें, और बाहर ना जाएं। बाहर जाने से क्या होता है कि फिर बाहर से आपको वापस आना पड़ता है, और जब वापस आते हैं तो यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड्स। तो खुद से करें, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस तो हर काम में होता है, एक आदमी कुछ भी करता है तो चैलेंजेस होते हैं, तो चैलेंजेस से घबराना नहीं है, कोशिश करते रहना है, वो उस वक्त तक हार नहीं मानना है जब तक कुछ आपको रिज़ल्ट हाथ में नहीं आ जाता है। तो यही सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि लोग जो है इकोनॉमिकली एम्पावर हों। अगला सवाल मेरा है कि आप फ़िलहाल जो आपने इस साल सरसों की खेती की, आगे आपका क्या प्लान है? आगे आप क्या करना चाहते हैं? क्या आगे भी आप सरसों की खेती करना चाहते हैं, या फिर दूसरे एवेन्यूज़ हैं, दूसरे दिशा में दूसरी खेती भी, जैसे कि धान की खेती, गेहूं की खेती, मक्की की खेती, इस तरफ भी अपना आप ध्यान देना चाहते हैं, आगे ये भी करना चाहते हैं? जैसा कि आपने पूछा फ्यूचर प्लान्स में ये है कि बेसिकली एजुकेशन, मैं एकेडमिशियन हूँ बाय नेचर, और मैं हमेशा अपने नॉलेज दूसरों से शेयर करना चाहता हूँ। हर लेवल पे जो कुछ भी मैं सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसको चाहता हूँ कि दूसरों में ट्रांसफ़र करूँ। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होगा कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोलना। तो मैं चाहता हूँ ये स्कूल, यूनिवर्सिटी खोलना, कॉलेज खोलना, और वहाँ पे चूँकि ये तो प्लांट असल, लेकिन जो इंसान बनाता है, इंसान बनाने की जो फैक्ट्री है वो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे अगर हम स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं पहुँचते, तो शायद हमारी थिंकिंग इस तरह से नहीं हो पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे स्कूल खोलें, अच्छा कॉलेज खोलें, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, वहीं अच्छा इंसान बनता है। आदमी और इंसान में यही फ़र्क है। तो मैं चाहूँगा मेरा जो नेक्स्ट प्लान होगा फ्यूचर में, वो स्कूल खोलूँ, कॉलेज खोलूँ, यूनिवर्सिटी खोलूँ, और दूसरे को भी इंस्पायर करूँ, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। लोगों के कंट्रीब्यूशन से, लोगों के कोऑपरेशन से बहुत बड़ा काम हो जाता है। अकेला इंसान कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। नन ऑफ, वो कहते हैं, कहावत है कि नन ऑफ अस आर एज गुड एज ऑल ऑफ अस टुगेदर। तो वही बात है कि सब लोग अगर मिल करके थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है। मिसाल के तौर पर हमारे जो फादर के जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं, जो उनके हम असर लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्कूल खोला था सरायकुड़ी में, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, जो जहाँ पे लोग पढ़ने के लिए बाहर से दूसरे स्कूल से भी ड्रॉप करके आते थे यहाँ पे। और वो स्कूल, उसी स्कूल के हम प्रोडक्ट हैं, फरीद बख्श हाई स्कूल नाम था उसका। और अफसोस की बात यह है कि वो स्कूल अभी कंटिन्यू नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि सरायकुड़ी, किशनगंज एक फिर से एजुकेशनल हब बने। जैसे दूसरे सिटीज़ में मेडिकल हब होता है, कोई टूरिस्ट हब होता है, मैं चाहता हूँ कि किशनगंज एक एजुकेशन हब बने, लोग यहाँ पढ़ने आएँ, और यहाँ पे बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, और बहुत ही फ्रेंडली माहौल है, और एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले दौर में और ज़्यादा अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। इस शो का मकसद है युवाओं को इंस्पायर करना, प्रेरित करना। तो मैं आपसे चाहूँगा शोएब साहब कि आप युवाओं को मैसेज दीजिए कि अगर वह आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस फील्ड में क्या आना चाहिए उनको डायरेक्टली, या फिर जैसे आपकी जर्नी रही, आपने पहले पढ़ाई की, फिर आप विदेश भी गए, वहाँ से आपने काफ़ी लंबा वक्त गुजारा, उसके बाद अपने घर में जो हालात हुए उसके साथ आपने
फार्मिंग करने का फैसला लिया। यूथ के लिए यही मैसेज है कि देखिए, जब हम लोग कॉलेज से निकले तो उस वक्त कहते हैं कि उस वक्त जॉब ढूंढना पड़ता था, वी हैड टू सर्च अ जॉब। अब ये जो यूथ हैं, जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, ये जब कॉलेज से निकलेंगे, यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, तो दे हैव टू इन्वेंट अ जॉब। क्योंकि कोविड की वजह से जो डिसरप्शन हुआ है एवरी सेक्टर में, अक्रॉस द बोर्ड डिसरप्शन है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एविएशन हो, चाहे सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन हो, यू नेम इट, हर सेक्टर में डिसरप्शन है। तो अब आपको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। एवरेज इज़ ऑफिशियली ओवर, एवरेज की कोई जगह नहीं है, आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। किसी इंसान को अगर स्पेशलाइजेशन किसी भी चीज़ में, आर्ट में है, पेंटिंग में है, या कुछ स्किल डेवलपमेंट में है, किसी भी तरह का स्किल में, आपको उसी में स्पेशलाइज करना पड़ेगा। और जो प्रॉपर, जो पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड था कि आईए कर लिए, बीए कर लिए, एमए कर लिए, उसके बाद फिर आता कुछ नहीं है हमें, तो वैसा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको जॉब ओरिएंटेड पढ़ने पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम कहाँ फिट बैठते हैं। अब जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे मीडिया ही को देख लीजिए, मीडिया में कितना डिसरप्शन है। अब हर सेक्टर में डिसरप्शन आएगा, तो हम जो कोर्स ऑफ चेंज है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमको अकॉर्डिंगली चेंज खुद होना पड़ेगा, हमको खुद चेंज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, आपको क्या लगता है कि ये बैंक सारे रहेंगे? बैंकों का जो नेचर है, प्रेजेंट रोल है, जो फंक्शन है, वो रहेगा? नहीं रहेगा। अब दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अब दौर है ब्लॉकचेन का, अब दौर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, अब ऑटोमेशन का दौर है, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रहा है ना। लोग मोबाइल कम हो रहे हैं, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो स्पेस का, आउटर स्पेस का, साइबर स्पेस का, इसका दौर है, ऑटोमेशन का दौर है, ड्रोन का दौर है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है और आपको इनोवेटिव होना है और आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है और आपको मार्केट के लिए रेलेवेंस बनाना है, दूसरों की मजबूरी बननी है। यही तरीका है। मैं यूथ को यही बोलूँगा कि अपना स्पेशलाइजेशन करिए, जिसमें भी रहिए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और उसी के लिए आपको मेहनत करना चाहिए, उसी एंगल से सोचना चाहिए। हमारे शो के आखिर का फॉर्मेट होता है कि आखिर के 2 से 3 मिनट हम अपने गेस्ट के लिए ओपन छोड़ देते हैं, यानी एक ऐसा सवाल जो मैंने आपसे नहीं पूछा है, आप इस सेगमेंट में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, या जो भी मन में आपकी बातें हैं जो मैंने टच नहीं किया है, आप बिल्कुल फ्री हैं अपनी बातों को रखने के लिए। कुछ भी करने के लिए पैशन होना चाहिए, पैशन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मोनोटोनस और बहुत ही क्लीशे टाइप का वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत अभी भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये क्लीशे है लेकिन इफ़ेक्टिव है, इट इज़ स्टिल इन यूज़। पैशन नहीं रहेगा तो आपको उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। जैसे मैं हूँ, मेरा एग्रीकल्चर पैशन है, एकेडमिशियन मेरा पैशन है, मुझे पढ़ना, लोगों से शेयर करना, ये मेरा पैशन है। उसके लिए मैं भूखे प्यासे और बहुत दूर जा कर के भी मैं ये कर सकता हूँ। जिस तरह एग्रीकल्चर मेरा पैशन है, प्लांटिंग मेरा पैशन है, हॉर्टिकल्चर मेरा पैशन है, इसीलिए मैंने इसको चुना है, क्योंकि ये मेरा पैशन है, इसमें मैं अपना 100% दे पाऊँगा। तो मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि काम वही करिए जिसमें आपको पैशन हो, जिसमें आपको दिलचस्पी हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा फादर ये चाहते हैं कि तुम एरोस्पेस में करो, साइंटिस्ट बनो या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो या इकोनॉमिस्ट बनो। आप वो करो जिसमें आपको दिलचस्पी। आपको फोटोग्राफी में दिलचस्पी, आप फोटोग्राफर बनिए। आपको कोई चीज़ इनोवेशन में दिलचस्पी है, उसमें करिए। आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है, उसमें करिए। तो वही चीज़ में, आपको एग्रीकल्चर में दिलचस्पी है, कोई काम छोटा नहीं होता और आदमी उस काम को बड़ा बनाता है अपनी मेहनत से, तगोदो से, लगन से, एफर्ट से। तो यही है कि मैं अगेन यूथ को यही बोलूँगा, इंस्पायर करना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करिए। मेहनत का कोई दौर बदल नहीं होता है। हमारे एक टीचर थे जामिया मिल्लिया इस्लाम में, मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, प्रोफेसर माथुर साहब, जो अभी IIT में प्रोफेसर हैं। वो कहते थे कि देयर इज़ नो शॉर्टकट वे ऑफ रीडिंग बुक्स एंड हार्ड वर्क। सो यही कहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। मैं इसको रिपीट करूँगा, ये मैंने गिरे बांध लिया था कि देयर इज़ नो शॉर्टकट वे ऑफ रीडिंग बुक्स एंड हार्ड वर्क। तो यही मैसेज है मेरा। और ये है कि आने वाला दौर बहुत तेज़ी से चेंज होगा, डिसरप्शन होगा। पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी सर्विसेज का, कोई भी प्रोडक्ट का एक 100 साल 50 साल जेस्टेशन पीरियड होता था, इंडस्ट्रियल लाइफ होती थी उसका, प्रोडक्ट लाइफ। लेकिन अब जो दौर है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। अभी हम अनप्रेसिडेंटेड चेंज देखेंगे। अब जैसे एक मिसाल के तौर पर एक चीज़ ले लीजिए, एक फ्लॉपी देख लीजिए। आप एक फ्लॉपी देखिए। फ्लॉपी अगर मैं अपने फादर को, जो मेरे 97 ईयर्स ओल्ड फादर हैं, उनको मैं दिखाऊंगा तो वो बोलेंगे कि व्हाट इज़ दिस, ये फ्लॉपी क्या चीज़ है, उनको नहीं मालूम है।
अब ये मेरे अपने अगर 8 साल की बेटी को दिखाऊंगा कि ये फ्लॉपी है तो वो भी पूछेंगे व्हाट इज़ दिस। तो ये फ्लॉपी आई और फ्लॉपी ख़त्म हो गया। लेकिन इसका टाइम देखिए कितना। पहले ज़माने में लोग कार ख़रीदते थे या मान लीजिए कि घड़ी खरीदे, रेडियो ख़रीदते थे, तो 50 साल 100 साल चलता था। अब जो है इंडस्ट्री में 10 साल में प्रोडक्ट आता है, 10 साल में ख़त्म भी हो जाता है। तो ये बहुत ही तेज़ी से दुनिया चेंज हो रही है और हमको उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। हम रोक नहीं सकते हैं। मतलब वेदर यू वांट इट, वेदर यू लाइक इट और डू नॉट लाइक इट, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। तो ये डिसरप्शन के अकॉर्डिंगली हमको चेंज होना पड़ेगा और हर इंडस्ट्री में अक्रॉस द बोर्ड चेंज होगा, डिसरप्शन होगा। बैंक्स, जो भी जितने भी सेक्टर का नाम बताया मैंने, वो सब सेक्टर में चेंज होगा और ये चेंज होता रहेगा। हमको अकॉर्डिंगली चेंज होगा, अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ेगा। पिछले 20 सालों में जितना चेंज हुआ है वो मेरे ख्याल से 100 सालों में नहीं हुआ था। और अब जो आने वाले 10 साल 15 साल में चेंज होगा वो और ज़्यादा होगा। अब हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आने वाला दौर में, जैसे 5G होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा और क्या होगा, उसके लिए हमको तैयार रहना है। और मैं एक अंत में आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सुना, मुझे मौका दिया आप लोगों ने। और मुझे भी इनकरेज मिलता है अगर आप लोग इस तरह से अगर प्लेटफॉर्म में अपनी जगह देते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू यू पर्सनली एंड वी नो ईच अदर सिंस लॉन्ग टाइम एंड लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स वर्क टुगेदर एंड मेक अ डेंट। थैंक यू सो मच। ये मस्टर्ड है नियर अबाउट 30 एकर्स में और इसमें मैंने एक पावर टिलर लगाया है जिससे इसमें इसको कहते हैं वीडिंग वगैरह किया जा रहा है अभी। और ये मेरे फार्म वर्कर्स हैं और ये मशीन इसको पावर टिलर कहते हैं, स्टील कंपनी का, जो मैंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है और पेट्रोल से चलता है ये। दिस इज़ नियरली अबाउट 100,000 रुपीज़ का है और इसको कस्टमाइज़ किया है। अभी दिखाऊंगा, मैं खुद से चला के दिखाऊंगा आपको ये कैसे चलता है। मैं भी सीख रहा हूँ ये मशीन टूल्स, क्योंकि लेबर नहीं मिल रहा है तो इस तरह के टूल्स से काम करना पड़ता है। और मैं चाहता ये चलाने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, वीडिंग हो जाती है इसमें और पानी यानी कि इरिगेशन के लिए आसानी पड़ती है। ये हमारे मुल्ला जी हैं, किताबुद्दीन साहब, जो हमारे फार्म को मैनेज करते हैं। मुझे उम्मीद है द मुदस्सिर टॉक शो का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट फीडबैक बहुत ज़्यादा वेलकम है। आप अपने कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि हम किन टॉपिक्स को टच करें, किन किन लोगों से बात करें, उनका इंटरव्यू आपके लिए लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे इंटरव्यूज़ जब इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ स्टे एट होम, प्लीज़ स्टे सेफ।